ओके, तो हमारे पास तो पहला क्वेश्चन था, दैट वाज आपके पास सवाल मौजूद है, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कोरोना इज स्प्रेडिंग एंड WHO ऑफिशियल्स ने टाइम के ऊपर टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो स्प्रेड है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हो जाएंगे, उसको मॉडल किया मैथमेटिकली और उसको इस तरह लिखा कि n यानी कि स्प्रेड इज इक्वल टू f ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is equals to 300 t cubes minus 20 t square। और पहला सवाल ये है, और n जो है नंबर ऑफ पर्सन्स है। अब पहला सवाल ये है, हाउ मैनी पर्सन्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव कॉट दिस डिजीज आफ्टर सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1987264। तो ये जो लास्ट 2 रजिस्ट्रेशन नंबर के डिजिट्स हैं इनको आपने ऐड करना था, जो आपने किया है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तो 6 + 4 = 10। सर 10 हो जाएगा सर। तो आपके पास क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव कॉट दिस डिजीज आफ्टर दीज मेनी डेज। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि t जो है वो 10 है। नाउ f of 10 is equals to 300 10 का क्यूब minus 20 10 का स्क्वायर। तो 300 into 1000 minus 20 into 100, जो कि हमारे पास आ गया 300,000 minus 2000, which is equals to 298,000। तो आपका जो पहला पार्ट था वो आपने इसका करना था। मैं आपको इसका क्वेश्चन 1 पार्ट में आपको इसका व्हाट्सएप कर रहा हूँ, बिकॉज अभी ये रिमूव हो जाएगा तो आपके पास शायद ना हो, तो सो दैट यू नो कि भाई आपका आगे जब आप मैथ्स करोगे तो यू ऑन, तो आपको पता हो कि भाई ये कैसे है। तो दिस इज 1/8 आपको भिजवा दिया। अब पार्ट बी करते हैं। What is the average rate at which the disease is expected to spread between t is equals to 10 and t is equals to 30? इसका फॉर्मूला सिंपल है कि 1b है, एवरेज रेट। हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज रेट विल बी इज इक्वल्स टू f of t2 minus f of t1 over t2 minus t1। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। अब f of t2 उसने कहा, क्या कहा है, t2 उसने कहा है दैट इज 30 डेज, और t1 उसने कहा है दैट इज 10 डेज। 10 ओके, तो f of t2 क्या हो जाएगा, 300 f of 30 into 30 का क्यूब minus 20 into 30 का स्क्वायर, जो हो गया हमारे पास f of t2। अब इसको हम करेंगे, जस्ट लेट मी, जगह काम है तो मैं ये सारा कैलकुलेट करके आप लोगों को बताता हूँ। तो 808200 808200 हो गया। अब f of t1 भी बता दें, f of t1 which is 300 into 10 का क्यूब minus 20 into 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास अभी हमने किया था, ये हो जाएगा 298,000।
292 yes sir. मैंने कोई मैसेज आया, लेट मी सी। सर करी मैं सर कहते नेट नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, फिर उनको आप बता दें कि कोई मसला नहीं है। ओके, नाउ एफ ऑफ टी टू भी हो गया, एफ ऑफ टी वन भी आ गया, डिवाइडेड बाय टू टू माइनस टी वन करना है। मैं इसकी तस्वीर आपको पहले भिजवा दूं। तो दिस इज 1 प्लस 1 का पार्ट बी है। अच्छा, अब ये आपके सामने है। अब हमारे पास बहुत छोटा सा सवाल रह गया रिमेनिंग। हमें सिंपल वैल्यू प्लग इन कर दें, दैट इज 8082,000 minus 298,000 whole divided by T2 minus T1। T2 minus T1 हमारे पास क्या है, 30 minus 10। बताएं इसका क्या आंसर आएगा। आपने इससे कैलकुलेट किया है 7784,000 7784,000 divided by 20। अच्छा भाई भाई, ये इससे कट गया। अब पीछे क्या रह गया, बताएंगे। 389,200 ओके, तो हमारे पास इसका ये जवाब आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच कबीर। तो अब 1B तक मैं आपको ये तस्वीर भी भिजवा दूं, तो ये भी आपके पास व्हाट्सएप होकर आ गई, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि भाई ये सवाल हमने किया था। इसका ये सलूशन है, आप मैच कर सकते हैं। अब पार्ट सी को देखते हैं। पार्ट सी हमारे पास क्या कहता है, पार्ट सी कहता है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट at which the disease is expected to be spreading at T20। जब आपसे इंस्टेंटेनियस की वो बात करेगा तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो डेरिवेटिव हमने इसका कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ गया 900t² minus 40t। ये इसका ये इंस्टेंटेनियस इसका हमारे पास आ गया रेट। अब उसने कहा है कि एट T20 निकालें, तो एफ बार ऑफ 20 हम लिखेंगे, तो 920 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 20, तो 900 इंटू 400 माइनस 800, ये हमारे पास आ गया 36 0000 तो 360,200। चेक yes कर sir 359200 तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास 1C आ गया। तो दिस इज 1C। अच्छा, मुझे आप कोई भी आपकी सवाल है, कोई आपका कहते हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें प्रॉब्लम है या हमने तो ऐसे नहीं किया, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मीनवाइल हम भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो वी कैन गो टू क्वेश्चन नंबर 2। yes sir ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें थोड़ा सा गलती की है। गलती का मतलब ये है मैंने कंप्लीट नहीं किया काम। अब काम कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। जरा अच्छा, ये सवाल ये कह रहा था कि डिटरमिन इफ द फंक्शन if the following function is continuous। कॉन्टिन्यूटी आपने निकालनी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, कॉन्टिन्यूटी आपने निकाली थी। फंक्शन आपके पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 2
f of x is equal to, it was a of x if x was less than 2, and it was 2x square plus 2x minus 4. minus 4 if x was greater than equal to। अब देखो, अच्छा ये अब सब सुन ले। देखिए स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x exists। दूसरा, f of a must be defined, और तीसरी क्या है कि ये जो लिमिट का आंसर आएगा 1 और जो f of a का आंसर आएगा दे शुड बोथ बी इक्वल टू 2। जब 1 इक्वल टू 2 होगा तो फिर हम कह सकेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। इनमें से कोई भी एक मीट नहीं करेगी रिक्वायरमेंट तो हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट व्हाट्स है। तो दिस इज 2/a। अब देखिएगा, अब स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने ये किया है, उनको पता चल गया कि भाई ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन्होंने ये स्टेप नहीं किए। आप बेशक ना करें, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। और आप, लेकिन आप लोगों ने जो मिस्टेक की है जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि you did this, you found that the limit does not exist, but at the same time आप लोगों ने उसको ये conclusion लिखा ही नहीं कि since the limit left hand side is not equal to right hand side, the limit does not exist. Since the limit does not exist, therefore the function is not continuous. Except for one student, I think it was Farha's paper, उन्होंने ये लिखा, बाकी किसी ने, बाकी ने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, उन्होंने निकाली, बस और कुछ नहीं लिखा। तो ये क्या किया मैंने, ये क्यों किया है? तो जो आप लोगों के नंबर कटे हैं वो इस सवाल में कटे हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के नंबर इस सवाल में। 12 में आपको बताता हूँ कि हाउ पार्ट 1 या कि ये सवाल कैसे आ। तो आपने क्या किया जी, आपने कहा कि अब लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x निकालने के लिए we have again 3 steps. Number 1 step is the left hand आपने निकालनी थी। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 from left side f of x is equals to limit x tends to 2 from left hand side। लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या है कि लेस देन 2 यानी कि 8x। आपके पास आ गया 60। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाली। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन 2 प्लस राइट साइड से आ रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड 2x स्क्वायर प्लस 2x minus 4, which is equals to 2 into 4 plus 2 into 2 minus 4, which is equals to 8। ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूं। So this is again 2a। अच्छा, अब आगे देखिए। Now left hand limit is 8, is 16, sorry, is 16 and right hand limit is 8। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है since left hand limit is not equal to right hand limit, therefore the limit x tends to 2 f of x
डज नॉट एग्जिस्ट। यहां तक हमने लिख दिया। अब जो मेन पॉइंट, अच्छा यहां तक तो स्टूडेंट्स ने क्या किया ज्यादातर, वो जो मैंने लास्ट उसमें किया ना, बस वहां तक करके उन्होंने कहा नहीं बस काम खत्म हो गया। बट ये नाम उन्होंने ये लिखा कि भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप ये लिखा था कि सिंस वी लिमिट x tends to f of x does not exist, therefore the function f of x is not continuous। ये पार्ट आप लोगों की तरफ से काफी लोगों का मिसिंग। 12 ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ सवाल, इसका जो इधर मैंने किया। So it is also 2A। यानी कोई मैसेज आया है, आई थिंक किसने किया है? नहीं। ओके, ये पार्ट ए हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट बी की तरफ। Question number 2, part B. Find the derivative of the following. Y is equals to f of u, which is equals to 25 natural log of u cube u is equals to gx, which was equals to exponential 3x। और आपको कहा जा रहा था कि यार dy by dx फाइंड आउट है। तो dy by dx y by dx क्योंकि वो y जो u की टर्म से गिवन है, तो dy by du एंड du by dx हमने इसको करना। तो सबसे पहले dy by du कर लेते हैं, which is equals to d by du of 25 into natural log of u cube। 25 क्यू के कांस्टेंट है, बाहर चला गया। अब 25 नेचुरल लॉग हमें पता है कि 1 over u cube into d by du of u cube, which is equal to 25 over u cube into 3u square। ये u इससे काट दिया, हमारे पास आ गया 75 over u। ये हमारे पास आ गया, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। This is 2-b। Okay, 2-b भी हो गया। Now b का ये याद रखिएगा कि dy by du हमारे पास 75 over u आ गया। अब हम आगे चलते हैं एंड du by dx, which is equals to d by dx of e exponential of 3x। इसका जो डेरिवेटिव हमें पता है कि क्या है, as it is into d by dx of each exponent, which is again ये आ जाएगा e raised to power 3x into 3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3e3x। ये आ गया हमारे पास du by dx। मैं आपको भिजवा रहा हूँ dx।
अब हम सिंपल इसमें वैल्यू को प्लग इन करते हैं। तो dy बाय डी को हमारे पास 75 ओवर u आ रहा था, du बाय dx 3e रेज़ टू पावर 3x आ रहा था। अब u जो, अब क्योंकि हमने निकालना है dy बाय dx, तो u जो है की जो ये वैल्यू है या u इसके इक्वल है वो हम यहाँ पे डालेंगे। क्यों आप कह सकते हैं कि सर इसको u ही रहने दें, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, जब रेट ऑफ चेंज निकाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो यहाँ पे x आना चाहिए। u हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, तो हम x लिखेंगे। तो over e raised to power 3x into 3e raised to power 3x। अब ये e raised to power 3x ये घट गया और हमारे पास 225 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ये मैं आपको व्हाट्सएप कर, अच्छा अब हम आगे चलते हैं पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव आर ऑफ डेरिवेटिव f of x equals to 2x cubed over 8 plus 5x over 9 minus 6x square plus 400 minus 6x, okay, 6x square plus 400। अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई डबल डेरिवेटिव निकाल दें या सेकंड डेरिवेटिव निकाल दें। तो पहला डेरिवेटिव f bar of x is equals to 2/8 कांस्टेंट है, x क्यूब का डेरिवेटिव आया 3x स्क्वायर प्लस 5/9 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव आया 1 जी x कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x प्लस 400 कांस्टेंट है। जब इसके साथ क्योंकि वेरिएबल कोई नहीं है तो ये कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो है 0। अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास 2 से क्या 4 आ गया, तो 1 का क्या आ गया 3/4 x स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 12x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसका सेकंड डेरिवेटिव 3/4 कांस्टेंट है, सॉरी 3/4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, 5/9 कांस्टेंट है, साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। इस 12x का डेरिवेटिव आएगा 12, ये कर दिया तो हमारे पास आ गया 3/2 x माइनस 12। ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ये इसका आंसर ठीक। क्वेश्चन तो 2-3 भी मैंने आपको करके व्हाट्सएप कर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 1 भी हो गया। नाउ लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में सर आपने कितने मार्क्स काटे? वो जिन्होंने स्टेटमेंट नहीं लिखा उनके 2 नंबर काटे। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ आपके पास है, लिहाजा मैं वो यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बाकी सवाल करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मुझे बता दें, मुझे सवाल में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू माइनस लास्ट डिजिट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कोई मुझे बता दें कि आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो मैं वही सवाल हल कर। सर 9 ओके, अच्छा सवाल है, अच्छा पॉइंट है, ताकि ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। x tends to 9 from left hand side f of x. x tends to 9 from right hand side f of x. x tends to 9 f of x. ये क्या है? अब मैं आपका जो कैमरा है उसका मुंह इस तरफ करता हूँ, सो दैट आपको इससे समझा सकूं। अच्छा, मुझे आप लोग बताएं कि आपको ये नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ है? थोड़ा ऊपर करें सर कैमरा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें। अब देखें, लेफ्ट पे करें सर, लेफ्ट। अब नीचे ज्यादा कर दिया, थोड़ा राइट पे करें सर, थोड़ा राइट पे, थोड़ा थोड़ा और सर, बस सर सही है। हाँ जी, बाकी लोगों को भी नजर आ रहा है ये? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब इन्होंने सवाल पूछा है कि भाई इनका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर था दैट वाज 9। अब 9 हमारे पास कहीं पे ग्राफ पे मौजूद नहीं है। 9 था, यानी कि 4 5 6 7 8 9 का यहाँ पे आ रहा है। इन आई डोंट नो इनका अपना पेपर था या किसी और का पेपर था, उन्होंने लिखा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 9 है जो कि ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने इसका जवाब लिखा लिमिट x टेंड्स टू -9 का फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे मैं कहूँ ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, नजर आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि ऊपर जाके 9 पर इसका बिहेवियर क्या है, या यहाँ पे जाके वापस नीचे आ गया। तो उन्होंने जिस स्टूडेंट ने भी लिखा डज नॉट एग्जिस्ट, मैंने उसको करेक्ट माना। मैंने कहा कि ये ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स कि भाई इसका ये ग्राफ नजर नहीं आ रहा, सो डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरी बात ये कि उनका ये तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, लेकिन ये उन्होंने सही किया था, तो मैसेज वाज कि उनको ये चीज आ गई। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नजर नहीं आ रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। इसको आई कंसीडर्ड दीज 3 आंसर्स फॉर ऑल दी लिमिट्स जो कि इस ग्राफ से में शो नहीं थी, नजर नहीं आ रही थी। आई कंसीडर्ड ऑल सच आंसर्स एज करेक्ट। यस सर। तो जो 9 जिसका भी था 9 उन्होंने लिखा ये, मैंने कहा ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर है ही नहीं, so we can manage it. So if this is what you have done, it's okay. You have been, the marks have been given. अच्छा, now coming to, अच्छा कोई सवाल है तो पूछ ले, लेकिन मैं आपको एक within limits सवाल लेके उसको हल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेट्स से किसी का था 5, लास्ट रजिस्ट्रेशन, लेट्स से यहाँ से शुरू करना, किसी का था 6, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 6 -6, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, -6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब x देखो, ये x 0 है, x -6 ये यहाँ पे हम अप्रोच कर रहे हैं इस लेफ्ट हैंड साइड से, तो f ऑफ x यानी कि y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -1, तो इसका आंसर था f ऑफ x -1। लिमिट x टेंड्स टू -6 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, -6 तक पहुंच रहे हैं, तो -6 पे ये ग्राफ इधर है, यहाँ की वैल्यू क्या है, -1। अब लिमिट x टेंड्स टू दिस, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों बराबर हैं, या आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो
तो हमारे पास क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -6 f ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू -1। कि -6 वाला समझ आ गया? इसी तरह ये सारे के सारे सवाल जो है वो ये तीनों 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने सॉल्व करने थे। और ये बहुत ही मतलब आप समझ लेंगे ये मार्क्स, दीज मार्क्स वर काइंड ऑफ गिव अवे मार्क्स। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक करना था, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट भी चेक हो गया, ग्राफ अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो गई, और सिंस हर एक का के लिए सवाल मुख्तलिफ था तो बड़ा ही अच्छा हो गया कि सब लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान, खास तौर पे ये ऑनलाइन था तो उस लिहाज से तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन आई वांटेड कि आप इसको हल करें, आप इसको देखें, आपको याद रहे। नाउ पहले अब मैं इसका जो ताकि यहीं पे ड्रॉ कर देते ताकि कैमरा सेट भी हुआ है। तो एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स का ग्राफ जो है ग्राफ है ये हमारे पास मॉड एक्स का ग्राफ। यस सर। अंडर रूट एक्स का ग्राफ क्या है? यस सर। एक्स रेज़ टू पावर 1/3 का ग्राफ क्या है? और इस तरह बनाए लेकिन सर थोड़ा शेप थोड़ा सही नहीं बने सर। हाँ, एक पेपर आया था, उस पेपर में कुछ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन था, सीधी लाइन, तो वो गलत है, वो गलत है। f of x equals to x क्यूब का ग्राफ समझ नहीं आ रहा वो। सॉरी, चलो ये मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ना, उसके बाद में आपको वो भी करवा दूंगा। Now coming to part D. Part D क्या है? x is equals to x cube। इसका जो ग्राफ था वो इस तरह का ग्राफ, और 1/x का ग्राफ बड़ा फेमस है। यस सर। ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। जी आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। मैं आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो मैं इंडिविजुअली हर एक को अलग अलग व्हाट्सएप करूंगा। पहले तो वो लोग जो क्लास में आए हुए हैं उनको कर दूंगा, बाकी को बाद में, और ताकि जो है वो आप लोग देख लो, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। मैं इंडिविजुअल इस वजह से करूंगा बिकॉज सम स्टूडेंट्स में नॉट लाइक कि उनका पेपर कोई और देखे, कोई और के साथ शेयर किया। ओके, तो इस वक्त मेरे पास जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आई जस्ट